हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। तो क्या पढ़ रहे थे? करंट पढ़ रहे थे और करंट में बैटरी के बारे में बातें कर रहे थे। तबीयत थोड़ी सी आज ठीक नहीं है, तो बट कोशिश रहेगी कि पूरे अच्छे से समझाने के लिए, है ना। लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था कि अगर ये एक बैटरी है ना, अगर इससे 1 कूलम चार्ज अगर क्रॉस करता है तो इधर क्या लगता है? फोर्स ड्यू टू बैटरी। इधर क्या लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो कुछ टर्म की बात हमने किया था। हमने बात किया था ईएमएफ की। किसकी बात किया था बच्चा? वी हैव टॉक्ड अबाउट ईएमएफ ऑफ द बैटरी। व्हाट डज इट मीन बाय ईएमएफ ऑफ द बैटरी? ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय EMF of the battery is how much? Amount of work done by battery. अगर यहाँ पे 1 कूलम चार्ज है, बैटरी इस पे इधर फोर्स लगाएगा, इस पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, तो यहाँ से यहाँ ले जाने में जो वर्क डन होगा, देखो चार्ज तो इधर जा रहा है, तो वर्क डन बाय बैटरी इज ग्रेटर देन 0. So battery will lose its energy and charge will gain. Battery will lose energy and charge will gain energy. So now, if you will look at very carefully, अगर चीज़ों को और ध्यान से समझोगे, है ना, तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ आप सबसे कि जितना काम बैटरी करता है, ज़रूरी नहीं है कि चार्ज को सारी एनर्जी मिली जाए, है ना। चार्ज को सारी एनर्जी मिली जाए। तो एक क्वेश्चन मैंने जो लास्ट क्लास वीडियो में करवाया था, फिर से करवाता हूँ। सपोज करो बैटरी हैज डन 4 जूल वर्क ऑन 2 कूलम चार्ज to take it from negative to positive potential, negative to positive terminal. पहला ऑप्शन आपको बताना है ना। और भी इसमें लिखते हैं 1 जूल ऑफ द एनर्जी ठीक है, टू टेक इट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल एंड चार्ज got battery has done 4 joule work on 2 coulomb charge to take it from negative to and charge got 3 joule and charge has got 3 जूल। ये चलो ठीक है। अब पहला ऑप्शन है ईएमएफ। अगर मैं पूछूं, ऑप्शन ए 4 जूल, ऑप्शन बी 2 जूल, ऑप्शन सी 3 जूल, ऑप्शन डी none of these. ABCD है ना। 4 जूल, 2 जूल, 3 जूल, none of these. सोच के बताना है। तो 2 कूलम चार्ज को लेके गया था, तो 1 कूलम चार्ज को ले जाने में कितना काम करना पड़ता? 1 कूलम चार्ज को ले जाने में जो काम करना पड़ता वो 2 जूल होता। तो 2 जूल होता, है ना, 2 जूल होता, लेकिन यूनिट ऑफ ईएमएफ इज हाउ मच? 2 वोल्ट. यूनिट ऑफ ईएमएफ इज हाउ मच? 2 वोल्ट. सो विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट? 3 जूल. डी, नन ऑफ दीज. यूनिट ऑफ ईएमएफ इज हाउ मच? नन ऑफ दीज. ओके।
और अगर हम बात करें बच्चों, है ना, बैटरी हैज डन 10 joule work on 1 coulomb and charge has got 8 joule when it crosses, when it has done 10 joule work on 1 coulomb and charge has got 8 joule when charge move from negative to positive terminal, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, है ना। चलो ऑप्शन ए ईएमएफ बताना है, पोटेंशियल बताना है। ऑप्शन ए 10 वोल्ट, ऑप्शन बी भी 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, 8 वोल्ट, 8 वोल्ट, 10 वोल्ट, नन ऑफ दीज। सोच के बताइए, सोचिए और बताइए, बढ़िया से सोच के बताना है ना बच्चों। देखो बच्चों, 10 जूल काम किया है, जितना काम बैटरी करता है वही ईएमएफ होता है 1 कूलम पे। तो 10 वोल्ट ईएमएफ हो गया एंड जितना एनर्जी 1 कूलम को मिलेगा वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है 10 वोल्ट एंड 8 वोल्ट। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। यानी अगर तुम ध्यान से देखोगे तो अगर हम बैटरी से जब भी अगर हम बैटरी के सिंबल की बात करें तो हम लोग ये एक सिंबल बनाते हैं और हम लोग एक V वोल्ट भी दिखाते हैं मतलब अगर मान लो इसका बैटरी बनाना हो तो हम 8 वोल्ट दिखाएंगे। ये मान लो माइनस है, ये मेरा प्लस है ना। लेकिन ये मेरा पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में हम लोग बैटरी को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन बच्चा मान लो अगर मुझे ईएमएफ के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना हो तो ध्यान देना, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, तो मेरा रिप्रेजेंटेशन ऐसा होगा। ये ई है, ये आर है ना। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये ए है, ये बी है, ये ई है, ये आर है। उसी ए बी के क्रॉस है ना, ऐसा दिखाते हैं। ये ए है, ये बी है। देखो अगर कभी भी रेजिस्टेंस क्या करता है, रेजिस्टेंस हमेशा चार्ज की एनर्जी ले लेता है। रेजिस्टेंस जो होता है वो हमेशा चार्ज की एनर्जी ले लेता है ना बच्चों। तो व्हेनेवर रेजिस्टेंस टेक द एनर्जी, तो अगर कुछ लॉस को, एनर्जी के लॉस को दिखाना है, एनर्जी के लॉस को दिखाना है तो हम वहाँ पे रेजिस्टेंस का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे 8 वोल्ट है, यहाँ पे ई है ना, ये 10R है। इसको और थोड़ा इलैबोरेट करोगे तो ये ऐसा हो जाएगा। ये ए हो गया है ना। हम ना है ना, R इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस, R is called internal resistance of battery।
R is called internal resistance of battery. R is called internal resistance of battery. है ना बच्चों? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ढंग से मेरी बात समझ में आ रही है ना? क्लियर हो रहा है ना कॉन्सेप्ट? हाँ. And E is called EMF of the battery. EMF of the battery. देखो मुझे एक बात समझने की जरूरत है ना? इसका पर्पस है ना? इसका पर्पस है वी यूज रेसिस्टेंस टू शो लॉस ऑफ एनर्जी. क्यों? समझने की जरूरत है. बैटरी काम ज़्यादा करता है बट एनर्जी कम मिलता है. बैटरी काम ज़्यादा करता है बट एनर्जी कम मिलता है. तो बैटरी अगर काम ज़्यादा करे और एनर्जी कम मिले तो ऑब्वियसली व्हाट विल हैपन? व्हाट विल हैपन व्हेन बैटरी विल डू मोर वर्क एंड एनर्जी विल बी लेस, द चार्ज विल गेट लेस एनर्जी. तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हो रहा है. एनर्जी लॉस को हम लोग हमेशा रेसिस्टेंस से इंडिकेट करते हैं. क्यों? क्योंकि आप इस बात को समझो, जब भी कोई चार्ज रेसिस्टेंस को क्रॉस करेगा तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? घट जाएगी. जब भी कोई चार्ज रेसिस्टेंस को क्रॉस करेगा तो उसकी एनर्जी विल ऑलवेज डिक्रीज. क्लियर है बच्चा? बहुत बढ़िया. देखो अच्छा, बच्चे ना काफ़ी डरते हैं इस चीज़ से, लेकिन डरने का कुछ है नहीं. तुम्हें डेटा दो तरीके से दिया जा सकता है. आई कैन गिव यू द डेटा इन 2 ways. पहला तरीका है ऐसा. मैं पहला तरीका ऐसा लेता हूँ, ये 8 वोल्ट है, ये A है, ये B है. एंड दूसरा तरीका ऐसा हो सकता है, ये AB के क्रॉस ही, मतलब हम लोग इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ENR. यहाँ पे V दिखा दो, पोटेंशियल डिफरेंस, ये ENR है ना. इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं. ये A है, ये B है, ये E है, ये R है ना. तो इसी सिंबल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये है. इसी सिंबल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये है ना. इसी सिंबल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये है. अब आते हैं, बात करते हैं, है ना. कुछ क्वेश्चंस करते हैं, समझ में आएगा और क्लैरिटी आएगी. देखो बच्चे, जैसे मान लो मैं तुम्हें एक ये दे दूं, यहाँ पे मान लो एक 2 ओम का रेजिस्टेंस दे दूं और यहाँ पे 10 वोल्ट दे दूं. ये A है, ये B है, तो पोटेंशियल अक्रॉस AB कितना है? 10 वोल्ट. तो ये भी A हो गया, ये भी B हो गया. तो अल्टीमेटली हम इसको लिख सकते हैं, चूंकि ये A है तो ये भी A है, ये B है तो ये भी B है. तो 10 वोल्ट इक्वल टू, मान लो इससे अगर I करंट फ्लो कर रहा है तो 2 into I विल बी हाउ मच? 5 एम्पियर है ना. बट अगर चीज़ों को ध्यान से देखोगे, अगर ध्यान से देखोगे तो मेरी बात सुनो. मान लो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ना दे करके, पोटेंशियल डिफरेंस अगर पता है इसका मतलब AB के क्रॉस पोटेंशियल पता है, AB के क्रॉस पोटेंशियल पता है, इसका मतलब इसके क्रॉस भी पोटेंशियल पता है. अगर यहाँ पे तुम ध्यान से देखोगे तो मान लो मैंने यहाँ पे तुमको दिया 20 वोल्ट 1 ओम है ना. तुम्हारा बैटरी का टर्मिनल क्या है? AB. मतलब इसमें तुम्हें कौन सा डेटा दिया हुआ है? बैटरी का EMF दिया हुआ है कि पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है? इस क्वेश्चन में बैटरी का EMF दिया हुआ है कि पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है? ऑब्वियसली सर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया हुआ है, EMF दिया हुआ है. अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? देख बच्चा, जब भी तुम्हें ऐसा मिले ना, तुम इसको ऐसे लिख लिया करो. तुम इसको ऐसे लिख लिया करो. देखो, ये A है, ये B है, ये A है, ये B है, ये 20 वोल्ट है, ये 1 ओम है, ये 3 ओम है, ये 1 ओम है, ये 20 वोल्ट है. कोई प्रॉब्लम है?
कोई दिक्कत है? अरे हाँ ना बोलो। नहीं सर, मेरी बात समझना, खूब ध्यान से समझना। रियलिटी में इससे तो कुछ करंट फ्लो करेगा, है ना। क्या दिक्कत आता है, जब तुम्हें यहाँ पे मैंने पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ था तो तुम डायरेक्ट लिख सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी इक्वल्स टू 10 वोल्ट, बट यहाँ पे यू कैन नॉट राइट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी, यू कांट राइट। मतलब यहाँ पे उसको मैं यहाँ पे थोड़ा बनाता हूँ। ये 3 ओम है, ये 1 ओम है, ये 20 वोल्ट है, ये ए है, ये बी है। कुछ ना कुछ तो करंट फ्लो करेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी विल नॉट बी 20। क्यों नहीं 20 वोल्ट होगा? चूंकि देख ये ए है बच्चा, देख चूंकि ये बी है तो यहाँ पे क्या होगा, देख रियलिटी में अब यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल सेम नहीं है भाई। देख मेरा बैटरी का टर्मिनल है, बैटरी इज कनेक्टेड, बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस ए बी, बट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी इज नॉट 20 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी इज नॉट 20 वोल्ट। एम आई क्लियर बच्चा? बात समझ में आई? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी इज नॉट 20 वोल्ट। इस बात को खूब गंभीरता से समझने की कोशिश करनी है, खूब मन लगा के समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी इज नॉट 20 वोल्ट, बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस ए बी, बट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, हमारा जो टर्मिनल है जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, तुम्हें यही ए और बी दिखाई दिया है ना। रियलिटी में मुझे बैटरी को ऐसे दिया गया था, 3 ओम 21 ओम, ये इसको मैंने फिर ऐसे लिखा। डरो नहीं, ये तुम रियलिटी में तुम्हें दिया हो, तुम कनेक्ट किसके क्रॉस किए हो? ए बी, लेकिन तुम इसको ऐसे लिख, तुम इसको चाहो तो इसको इक्विवेलेंटली ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब अगर चीजों को ध्यान से देखोगे बच्चा, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी इज नॉट 20 वोल्ट, है ना। तो जब ए बी के क्रॉस 20 वोल्ट नहीं है तो क्या तुमको इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता है क्या? क्योंकि ये ए है और ये बी है, तो जब तुमको इसके क्रॉस ही नहीं पता तो इसके क्रॉस भी नहीं पता है, करंट निकलेगा कैसे? लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो जब मैंने इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया, ये ए है, ये बी है, ये 3 ओम है, ये 1 ओम है। रियलिटी में मुझे ए बी के क्रॉस 20 वोल्ट नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल सेम नहीं होगा, यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल सेम नहीं होगा। लेकिन अगर तुम जब तुम इसको ऐसे लिखोगे तो इसमें एक और पॉइंट बन जाता है, ए सी। रियलिटी में मुझे ए बी के क्रॉस नहीं पता है, लेकिन अगर वी एस सी बोला जाए तो वी एस सी क्या हो जाएगा? 20। देखो सी जो पॉइंट मैं दे रहा हूं, ये तुम्हें क्या फिजिकली कहीं दिखाई देगा क्या? नहीं, सी तुम्हें कहीं दिखाई नहीं देगा, बट ये कंसेप्ट के थ्रू ऐसे किया गया है कि आप इसको ऐसे लिखो तो रियलिटी में तुम्हें दिखाई यही देगा, बट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, है ना। ऐसे लिखने के बाद नाउ यू कैन से कि ए बी के क्रॉस तो 20 नहीं पता है, बट ए सी के क्रॉस क्या पता है? 20 वोल्ट। अब अगर तू ध्यान से देखिएगा सर्किट को, तो सर्किट तेरा ऐसा दिखाई दे रहा है, देख ध्यान से। ये 3 ओम है, ये 1 ओम है, ये सी है, ये ए है। ध्यान से देखो तो AC के क्रॉस ये और ये क्या हो गया? सीरीज। ये और ये क्या हो गया? सीरीज। 3 + 1 क्या हो गया? 4। ये हो गया 20 वोल्ट। ये कितना हो गया बच्चा? 20 वोल्ट। तो ये A है, ये C है, ये A है, ये C है ना। AC के क्रॉस हो गया 20 वोल्ट, तो क्या हो जाएगा? 20 इक्वल टू, अगर मान लो इससे I जा रहा है तो 20 इक्वल टू 4 × I, 5 एम्पियर।
ये 5 एम्पियर। यानी जब मेरा ईएमएफ आया भी तो मेरे लिए कहानी में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, बहुत आसान सी कहानी है। क्यों आसान सी कहानी है? क्योंकि मेरे लिए बस ये हो रहा है कि ऑल्दो मुझे ए बी के क्रॉस नहीं पता है, मुझे ए बी के क्रॉस नहीं पता है, मुझे ए बी के क्रॉस नहीं पता है, लेकिन मुझे ए सी के क्रॉस तो पता है। रियलिटी में क्या तुम्हारे लिए कहीं सी एग्जिस्ट करता हुआ दिखाई देगा क्या? नहीं। तुम अगर बैटरी को नॉर्मली देखोगे तो उसमें तुम्हें कोई पॉइंट नहीं दिखाई देगा, बट अगर करंट निकालना चाहते हो तो कॉपी पे तुम सी को रिप्रेजेंट कर सकते हो। सर्किट में जब बैटरी कनेक्ट करोगे तो तुमको वहां पे ए और बी तुम मार्क करोगे, जैसे तुम कॉपी में मार्क करते हो वहां पे तुम्हारे मार्क करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन बैटरी के केस में, लेकिन जब तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो यू कैन, आप वहां पे इसको ऐसे रिप्रेजेंट करके चीजें क्या हो जाती हैं, काफी आसान हो जाती हैं। चीजें क्या हो जाती हैं बच्चा? आसान हो जाती है ना। तो अगर तुम्हें कभी ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो हाउ विल यू सॉल्व द क्वेश्चन? इज इट क्लियर टू यू? चीजें कैसे सॉल्व करोगे वो समझ में आया क्या? कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सी बातें हैं। मैं इसको और भी 2-3 क्वेश्चन से बताता हूं, है ना। सबसे पहला मान लो ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, एक बैटरी है जिसका ईएमएफ है 12 वोल्ट एंड 1 ओम। आपको बताना है आई। चलो मैं ही बताता हूं कैसे। देखो रियलिटी में ये बैटरी मुझे दिखाई दे रहा है, तो मैं इसके दोनों एंड को, सर्किट में जिन दोनों एंड के क्रॉस बैटरी कनेक्टेड है उसको मैंने ए बी बोल दिया। ये तुमको बैटरी में भी दिखाई दे रहा है, तुम इसको कॉपी पे भी मार्क कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो क्या तुम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी विल नॉट बी इक्वल टू 20 वोल्ट? ये बात तो समझ में आती है। क्यों भाई? ये ए बी के क्रॉस 20 वोल्ट नहीं होता है। इसको समझने के लिए आप क्या करो, इसका इस बैटरी का एक इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन बना सकते हो। 2 ओम, 3 ओम, आप इसको ऐसे, इस पूरे खेल को आप ऐसे समझ सकते हो। ये बी हुआ, ये ए हुआ, ये 12 वोल्ट हुआ, ये 1 ओम हुआ। तो अगर मैं समझूं तो मेरे लिए क्या हो गया, मेरे लिए क्या हो गया कि ए बी के क्रॉस मुझे समझ में आ रहा है कि 12 वोल्ट तो इसके क्रॉस है, अगर मैं इसको सी बोल दूं तो वी ए सी जो है ये 12 वोल्ट होगा, लेकिन सी एंड बी विल नॉट बी एट सेम पोटेंशियल, विल नॉट बी एट सेम पोटेंशियल, will not be at same potential. C and B will not be at same potential, है ना बच्चा? C and B will not be at same potential, है ना बच्चा? अब अगर चीजों को ध्यान से देखोगे C and B will not be at same potential। क्यों भाई? क्योंकि ये तो रेसिस्टर का 2 एंड है, कनेक्टिंग वायर थोड़ी है। तो देख, मैं तुम्हें ये बार बार रिपीट कर रहा हूं कि जो C है ना, C रियलिटी में फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है। बैटरी के ऐसे तोड़ के कभी होता है कि बैटरी के अंदर के इंटरनल रेसिस्टेंस को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं? ऐसा तो नहीं होता है। इंटरनल रेसिस्टेंस तो बैटरी के अंदर ही है ना। तो रियलिटी में फिजिकली सी एग्जिस्ट नहीं करता। फिजिकली ए एंड बी दिखा सकते हो लेकिन सी नहीं दिखा सकते हो। लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो तब तुम कॉपी पे सी दिखा सकते हो। अब अगर हम ध्यान से देखें तो मुझे AC के क्रॉस इक्विवेलेंट पता है। AC के क्रॉस अगर इक्विवेलेंट पता है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना भाई, ये हो गया 2,
ये हो गया 3 ओम। देखो तो अगर ये A है ये C है तो ये क्या हो गया, ये और ये, क्योंकि देख AC के क्रॉस देख, AC से A से C चले तो ये और ये सीरीज में आ गया ना, तो 2 + 1 2 + 3 6 + 1 2 + 3 5 + 1 6, कितना हो गया बच्चा, 2 एम्पियर का करंट। हाउ मच करंट इज फ्लोइंग, हाउ मच करंट इज फ्लोइंग, 2 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग, 2 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग, 2 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग। Am I clear बच्चा लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है। 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। अब चूंकि इसी का इक्विवेलेंट ये है ना, इसी का इक्विवेलेंट ये है ना, इसी का इक्विवेलेंट है, इसमें भी कितना होगा 2 एम्पियर। देखो तो A से कितना 2 एम्पियर, यहां से भी कितना 2 एम्पियर, है ना। तो रियलिटी में अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम अगर कंसेप्ट को समझ चुके हो तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से बन जाता है अगर तुम बस इतनी बात को समझ लो कि मुझे कैसे उसको इक्विवेलेंट में दिखाना है ना बच्चा लोग, क्लियर है क्या? ओके, मिटा दूं मैं। आपको बताना है I1 I2 I3 एंड I4। क्या क्या बताना है बच्चा, I1 I2 एंड I4। चलो I1 I2 I3 I4, तो वो हाउ मच I सोच के बताना है, सोच के बनाइए, अच्छे से बनाना है ना, घबराना नहीं है। अगर मेरी बात करोगे तो मैं इसको अगर मेरा ये बैटरी AB के क्रॉस कनेक्टेड है, AB के अक्रॉस कनेक्टेड है, तो VAB विल नॉट बी इक्वल टू 60 वोल्ट, है ना बच्चा। बट अगर तुम चाहो तो मैं इसी में दिखा देता हूं, है ना, बार बार मैं क्या बनाऊं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 60 एंड 2 ओम।
चलो जब मैं इसको ऐसे बनाया तो एक और पॉइंट क्रिएट हो गया, ये सी हो गया। तो वी ए सी इक्वल टू हाउ मच, वी ए सी इक्वल टू हाउ मच 60। यस ये सही है। अब अगर ध्यान से देखोगे तो ये और ये सीरीज, ये और ये पैरेलल, ये और ये पैरेलल, तो ये कितना हो गया 3 6 2 6 12 4 4 और 2 6 6 2 8 और 2 10। तो रियलिटी में आर इक्विवेलेंट निकालो, आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी, आर इक्विवेलेंट 2 2 2 4 2 2 4 और 4 8 A2। रियलिटी में आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए सी, तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो ना बच्चा, ये अगर तुम ध्यान से देखोगे तो आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए सी, अभी भी तुमको ए सी के क्रॉस पता है, तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस किसके क्रॉस पता है, तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस ए बी के क्रॉस नहीं पता है, तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस ए सी के क्रॉस पता है। तो अगर ए सी के क्रॉस पता है तो ए सी के क्रॉस कितना हो जाएगा, अगर यहां से यहां तक जाओगे ए से सी, ये और ये क्या हो जाएगा सीरीज, तो ये हो जाएगा 10 ओम। तो रियलिटी में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये ऐसा होगा, ये 60 वोल्ट हो गया, 6 एम्पियर करंट चला गया, 6 यहाँ से भी जाएगा, अगर ये A है ये C है तो यहाँ से भी, यहाँ से अगर 6 निकला तो 6 इसमें भी जाएगा, 6 इसमें भी जाएगा, डिवाइड करोगे तो इसमें 4 जाएगा, इसमें 2 जाएगा, फिर यहाँ से 6 जाएगा, फिर यहाँ से 4 जाएगा और यहाँ से 2 जाएगा, है ना। चाहो तो डिवाइड कर सकते हो, I1 is to I2 क्या हो जाएगा 1/3 is to 1/6 हो जाएगा, 2 is to 1। तो टोटल 3 में 2 है तो 1 में 2/3, तो 6 में 2/3 इंटू 6, तो ऊपर में 4 नीचे में 2, इसी तरह से यहाँ भी करोगे तो निकल जाएगा, है ना। तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। क्लियर है बच्चा लोग, है ना, क्लियर है क्या? अरे बोलो, हाँ ना बोलो, अरे बोल बच्चा, सर समझ में आया ना। चलो, तो अगर ईएमएफ में भी दे तो सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आएगा क्या? नहीं। ऑल्दो लोग इससे थोड़ा परेशान रहते हैं, मुझे नहीं समझ में आता है कि क्यों परेशान रहते हैं, बट आई थिंक कि आप बहुत क्लियर हो गए कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। क्लियर है बच्चा सर? चीज़ों को अगर और ध्यान से समझोगे तो चीज़ों को बहुत आसानी से आप कर सकते हो, मैंने आपको दिखाया, है ना। रियलिटी में C जो है वो फिजिकली, C वाला पॉइंट फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है, C बस हम बनाते समय यूज करते हैं ताकि आसानी से क्वेश्चन को बनाया जा सकता है ना। चलो तुम्हें और भी कुछ खास बातें दिखाते हैं, तुम्हें और भी कुछ खास बात हम तुम्हें दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? अगर तुम ध्यान से देखोगे तो एक बैटरी ली है ना, 2 ओम 12 वोल्ट 1 ओम, और फिर है ना तीनों 12 वोल्ट 1 ओम, मतलब दोनों ही सर्किट में एक ही बैटरी लगाए हैं, इसमें भी वही इसमें भी वही, है ना। अब अगर चीजों को ध्यान से देखोगे तो इसको सॉल्व करोगे ये 12 वोल्ट हो जाएगा, ये 1 ओम हो जाएगा, ये 2 ओम हो जाएगा। तुम्हारा टर्मिनल कौन है? बैटरी का टर्मिनल हमेशा ए बी है, बैटरी का टर्मिनल हमेशा ए बी है, लेकिन जब तुम ऐसे करोगे तो एसी के क्रॉस कितना हो गया, ये हो गया तो सीरीज में हो गया ना, तो ये हो जाएगा 3 ओम, ये हो गया 12 वोल्ट,
यहां से जो करंट जाएगा वो जाएगा 4 एम्पियर, 4 एम्पियर, यहां से भी गया 4 एम्पियर। इसमें अगर तुम बात करते हो, ये 3 ओम हो गया, अगर इसको तुम चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, एसी के क्रॉस देखोगे तो ये और ये सीरीज में हो गया, तो ये हो गया 4 ओम, 12 वोल्ट, यहां से 3 एम्पियर जाएगा, इसमें से 4 एम्पियर जाएगा, इसमें से 3 एम्पियर जाएगा। देखो जब मैं ना तुम्हें ये क्या बताना चाहता था, अभी कहानी बाकी है, अभी कहानी बाकी है मेरे दोस्त। मैं तुम्हें क्या बताना चाहता हूं, देखो अगर तुम समझोगे तो तुम्हें मैं एक बात बताता हूं। इस सर्किट को लेते हैं, इस सर्किट को लेते हैं, इसकी बात करते हैं। ये A है, ये B है ना, ये 12 वोल्ट है, ये 1 ओम है, यहां से कितना करंट इन कर रहा है, 4 एम्पियर, है ना। अब अगर तुम्हें पता हो तो इसके क्रॉस ये C है ना, तुम अगर ध्यान से देखोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस BC, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस B माइनस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C कितना हो जाएगा, 1 into 4 है ना। फिर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A माइनस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C कितना हो जाएगा। अरे बाबा B एंड C करंट कहां से कहां फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, सो ऑब्वियसली ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। अरे IR जो होता है वो हाई टू लो होता है ना, ये हो गया 12 वोल्ट है ना। अब अगर तुम क्या करोगे, ये 1 है, ये 2 है, तो 2 माइनस 1 कर तो क्या हो जाएगा, VA माइनस VC माइनस, तो क्या हो जाएगा, VA माइनस VB कितना हो जाएगा, 12 माइनस 1 इंटू 4, 12 माइनस 1 इंटू 4, ये कितना हो जाएगा बच्चा, 8 वोल्ट है ना। फिर सिमिलरली अगर मैं सेकंड वाले को लूं, एक और की बात करता हूं, उसी बैटरी की बात करता हूं, ये A है, ये B है, से 3 एम्पियर घुसा, ये 1 ओम है, ये 12 वोल्ट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस A माइनस C कितना हो जाएगा, अगर इसको C मान लो तो ये 12 वोल्ट हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस B माइनस C, मैं हाई कौन हुआ, हाई ये हुआ, क्योंकि करंट फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, 12 वोल्ट हो गया तो कितना हो गया, 1 into 3, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 1 माइनस 2 कर दो तो VA माइनस VB हो जाएगा कितना, 12 माइनस 3 इंटू 1, ये हो जाएगा 9 वोल्ट। तुम अगर दोनों क्वेश्चन को देखोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस तो AB के क्रॉस होता है ना, AB के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है यही तुम्हारा क्या हो गया, AB के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वही बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है ना बच्चा। तुम अगर ध्यान से देखोगे तो बैटरी तुम्हारा एक ही है, यू हैव अ सेम बैटरी, you have a same battery in both the cases, but potential difference in both the circuit is not same। इसी क्वेश्चन को कोई ऐसे भी आपसे पूछ सकता था, 2 वोल्ट 2 ओम 8 वोल्ट, 8 वोल्ट मतलब AB के क्रॉस 8 वोल्ट, तो अगर AB के क्रॉस 8 वोल्ट है तो इसके क्रॉस भी 8 वोल्ट, इसका मतलब कितना होगा, इससे कितना जाएगा, 4 एम्पियर। और कोई इसी क्वेश्चन को आपसे ऐसे पूछ सकता था, 9 वोल्ट, तो ये A है, ये B है, AB के क्रॉस 9 वोल्ट, इसके क्रॉस भी 9 वोल्ट, तो कितना हो जाएगा, 3 एम्पियर। क्या हो जाएगा बच्चा, दोनों के क्रॉस क्या हो गया, दोनों के क्रॉस क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, सेम है कि अलग अलग है, दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस विल बी हाउ मच, इसके क्रॉस 8 वोल्ट है, इसके क्रॉस 9 वोल्ट है। बैटरी दोनों में सेम था या अलग अलग था, दोनों में सेम बैटरी है।
तो बैटरी का क्या चीज हमेशा सर्किट से इंडिपेंडेंट होता है? बैटरी की कौन सी प्रॉपर्टी, बैटरी की ईएमएफ या बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस, क्या चीज जो होता है वो सर्किट पे डिपेंड नहीं करता है। तो तुम ध्यान से देखो, यहाँ पे 12 वोल्ट और 1 ओम है, यहाँ पे 12 वोल्ट एंड 1 ओम है, लेकिन यहाँ पे 8 वोल्ट है और यहाँ पे 9 वोल्ट है। तो यहाँ से एक चीज आप लिख सकते हो, और वो क्या लिखना है, लिखो कि EMF and internal resistance of the battery, EMF and internal resistance of the battery, EMF and internal resistance of the battery, देखो, does not depend on circuit. EMF and internal resistance of the battery does not depend on circuit, but potential difference of the battery, potential difference across the terminals of the battery, potential difference across the terminals of the battery depends on external circuit, depends on external circuit, depends on external circuit। क्लियर है? ये बात पूरी क्लियर हो जानी चाहिए। और तुम्हें मैं क्या समझाना चाहता था बच्चा, मैं तुम्हें ये समझाना चाहता था कि क्वेश्चन देने का ये भी तरीका हो सकता है और ये भी तरीका होगा। इस केस में डायरेक्ट दे हैव गिवन यू द ए बी, इस केस में दे हैवंट गिवन यू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी, रादर दे हैव गिवन यू द ईएमएफ, रादर दे हैव गिवन यू द ईएमएफ। एम आई क्लियर बच्चा लोग? एम आई क्लियर बच्चा लोग? अरे हाँ ना बोलो, समझ में आया रे? ढंग से मेरी बात समझ में आई, क्लियर हुई? आओ बच्चा सब, बहुत सारी बातें समझ में आ चुकी है ना। चलो थोड़ा सा मैं इसको ना ऐसे समझा देता हूं अच्छे से। अगर मान लो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, इसको मैं R लिख सकता हूं, ये A है, ये B है, मतलब R इक्विवेलेंट अक्रॉस AB क्या है? R इक्विवेलेंट मतलब एक्सटर्नल सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना है बच्चा? R है। अगर 2 3 4 होंगे तो तुम सबका क्या निकालोगे? पहले इक्विवेलेंट। क्या निकालोगे बच्चा? इक्विवेलेंट। तो अगर तुम अब ध्यान से देखोगे तो तुम्हें अगर निकालना है जनरल फॉर्मूला, तुम चाहो तो उसको ऐसे बना सकते हो, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो R इक्विवेलेंट अक्रॉस AC कितना हो जाएगा बच्चा? R प्लस R, एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AC कितना हो जाएगा? E। तो AC के अक्रॉस तुम्हें इक्विवेलेंट पता है, AC के अक्रॉस इक्विवेलेंट तुम्हें पता है ये कितना है? R प्लस R। और अगर ये पता है E, तो इसके अक्रॉस इक्विवेलेंट कितना हो गया? E। तो E इक्वल टू, अगर यहां पे मैं I मान लू, यहां पे मैं अगर I मान लू R प्लस R, I इक्वल टू हाउ मच? E बाई R प्लस R। यहां पे कितना हो जाएगा? अगर यहां से A से I निकला है तो यहां से कितना हो जाएगा? यहां से भी I ही निकलेगा और यहां से भी I ही निकलेगा। तुम अगर डायरेक्ट चाहो तो I का फॉर्मूला लिख सकते हो, E बाई R प्लस R, E बाई R प्लस R। अब अगर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB निकालना है, ये B हो गया, ये C हो गया, ये A हो गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस A माइनस C, हाई माइनस लो इज E,
पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बी माइनस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सी, आई इंटू आर, अगर यहां से आई करंट घुसा है। अब अगर इसको 1 इसको 2, 1 माइनस 2 करो तो ये पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए माइनस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सी कितना हो गया, ई माइनस आई आर। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए माइनस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सी विल बी हाउ मच, ई माइनस आई आर। तो दिस इज व्हाट, सॉरी बी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए बी इज ई माइनस आई आर। ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी। ये क्या है बच्चा, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी, क्लियर है क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं ना, समझ में आया ना। अब अगर इफ दिस इज ई माइनस आई आर, तो ई माइनस आई कितना है बच्चा, ई बाई आर प्लस आर इंटू आर, तो ई इंटू आर प्लस आर माइनस ई आर बाई आर प्लस आर, तो कितना हो गया बच्चा, ई आर बाई आर प्लस आर। तुम चाहो तो डायरेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हो। देखो यहां पे तुम्हें दिखाई देगा कि ये किस पे डिपेंड करता है, आर क्या है, आर जो है वो बैटरी के टर्मिनल्स, बैटरी का टर्मिनल कभी भी एसी नहीं होता है, मैं बार बार बता रहा हूं। हम लोग ऑल्दो एसी लिखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन बैटरी का टर्मिनल ए बी ही होता है, फिजिकली हमें सिर्फ ए बी दिखाई देता है ना। जब कनेक्ट करते हो तो उसमें रेसिस्टेंस तो अलग से नहीं ना होता है भाई, रेसिस्टेंस बैटरी सब एक ही में होता है, तो कनेक्शन जो आप बनाते हो वो ए बी के क्रॉस ही बनाते हो, है ना। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो दिस विल बी हाउ मच, आई विल बी दिस मच, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी विल बी हाउ मच, ई आर बाई आर प्लस आर, है ना, है ना बच्चा लोग, है ना। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, आई आर। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, आई आर। कोई प्रॉब्लम है क्या, अरे हाँ ना बोलो। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, आई आर। मिटा दूं मैं, चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, ये 12 ओम है, आपको बताना है, ये ए है ये बी है, आपको बताना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी। सिक्सटीन वोल्ट, 20th वोल्ट, 25 वोल्ट, none of these, ABCD। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। सोचो और बनाओ, देखोगे ध्यान से तो फॉर्मूला से भी कर सकते हो। V इक्वल टू क्या होता है, ई आर बाई आर प्लस आर। ये आर क्या था, ए बी के क्रॉस इक्विवेलेंट, तो आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी कितना होगा, ये और ये सीरीज, ये हो गया 12, ये हो गया 4, 6,
तो ये हो जाएगा 4 ओम। ई हो गया 20 इंटू 4/4 + 1 80/5 हो जाएगा 16 वोल्ट। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका आपको पता है उसका इक्विवेलेंट कितना निकाले हैं 4 ओम। इसको आप ऐसे लिख लो 20 वोल्ट हो गया, 1 ओम हो गया, AB हो गया, AC हो गया। तो R इक्विवेलेंट अक्रॉस AB हो गया 4 ओम, R इक्विवेलेंट अक्रॉस AC, AC के क्रॉस कितना हो गया ये और ये सीरीज 5 ओम। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AC कितना हो गया 20 वोल्ट। तो ये 5 ओम और ये 20 वोल्ट, तो कितना हो गया बच्चा 4 एम्पियर, है ना। तो AB के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है E माइनस I कितना हो गया 1 इंटू R कितना हो गया बच्चा 4, है ना। क्लियर है क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या, बना पाओगे ना। एक बात समझने की जरूरत है, बताना है EMF of the battery will always be greater than its potential difference। ये ट्रू है या फॉल्स है। EMF of the battery will always be greater than its potential difference राम नारायणम जानकी वल्लभम। देखो जब तुम्हें ऐसा दिखाई देता है, ऐसे ये R है, ये E है, ये R है। इस केस में I फ्लो करता है, V कितना होता है E माइनस IR, ऐसे I फ्लो करता है। लेकिन अगर मान लो ये R है, ये E है, ये सर्किट टूटा हुआ है। सर्किट अगर टूटा हुआ है, सर्किट अगर टूटा हुआ है तो तुम अगर ध्यान से देखोगे सर्किट टूटा हुआ है तो क्या होगा, सर्किट टूटा हुआ है तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है E माइनस IR। तो चूंकि I तो 0 है, I इक्वल टू 0, तो V इक्वल टू क्या हो गया E। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB विल बी हाउ मच। अगर तुम A और B के क्रॉस मेजर करोगे, A और B के क्रॉस अगर मेजर करोगे, जब कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है सर्किट में, A और B के क्रॉस अगर मेजर करोगे और कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है सर्किट में, तो टोटल करंट कितना होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू EMF ऑफ द बैटरी। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी हाउ मच, EMF ऑफ द बैटरी, है ना। तो देखो यहां पे तो पोटेंशियल डिफरेंस EMF से छोटा हो गया, यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस EMF के बराबर भी हो गया। तो EMF का एक डेफिनेशन जो आपके बुक में भी दिया हुआ है कि द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी व्हेन देयर इज नो करंट थ्रू द सर्किट। मतलब अगर आप इसके क्रॉस अभी वोल्टमीटर, इसके क्रॉस अभी वोल्टमीटर लगाओगे,
इसके क्रॉस अगर वोल्ट मीटर लगाओगे AB के क्रॉस तो क्या रीडिंग देगा, E माइनस IR। इसके क्रॉस अगर वोल्ट मीटर भी लगाओगे, क्योंकि सर्किट तो टूटा हुआ है, वोल्ट मीटर लगाओगे तो कितना रीडिंग देगा, E। एक और सिनेरियो होता है बच्चा जिसमें कि ये E होता है, ऐसा पॉसिबल है, ये A है ये B है, कि करंट हम इधर से फ्लो करा दें। करंट किधर से फ्लो कर जाए, इधर से। जब करंट इधर से फ्लो करता है तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो E प्लस IR होता है। क्या होता है बच्चा, E माइनस IR की जगह इट्स पॉसिबल। देखो यहां पे तो करंट ही नहीं फ्लो कर रहा है, जब करंट नहीं फ्लो करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू EMF। इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस विल बी लेस देन EMF, और इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस विल बी ग्रेटर देन EMF, है ना। इस केस में अगर ध्यान से देखोगे, ये कैसा बैटरी है, डिस्चार्जिंग बैटरी, ये है चार्जिंग, ये डिस्चार्जिंग है, ये चार्जिंग है, ये डिस्चार्जिंग है, ये चार्जिंग है ना। एक के केस में डिस्चार्जिंग है, दूसरे के केस में चार्जिंग है। एक के केस में डिस्चार्जिंग है, दूसरे के केस में चार्जिंग है ना। बच्चा उसके बारे में कभी कभी पूछता है तो मैं बता देता हूं कैसे ऐसा हो सकता है। जैसे मान लो तुमने दो बैटरी जोड़ लिया, एक 20 वोल्ट और ऐसा एक 10 वोल्ट। मान लो ये 1 ओम है, ये भी 1 ओम है। तो तुम अगर ध्यान से देखोगे, इस केस में ये करंट इधर बहाना चाहेगा, ये करंट इधर, ये इधर बहाना चाहेगा, ये इधर बहाना चाहेगा। अल्टीमेटली कौन जीतेगा, ये वाला जीतेगा या ये वाला जीतेगा, ये वाला जीतेगा या ये वाला जीतेगा, ऑब्वियसली ये वाला जीतेगा। इस केस में ये इधर फ्लो करेगा। तो ये देखोगे ना, तो ये बैटरी चार्ज हो रही है, यहां पे बैटरी चार्ज हो रही है, और यहां पे बैटरी डिस्चार्ज हो रही है ना। बैटरी चार्ज होने का मतलब क्या होता है कि बैटरी एनर्जी गेन कर रहा है और चार्ज एनर्जी लूज कर रहा है। मैंने आपको समझाया कि ये किस केस में पॉसिबल है, मैंने आपको समझाया कि ये किस केस में पॉसिबल है। सो EMF ऑफ द बैटरी ग्रेटर भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। अब अगर चीजों को समझोगे, बच्चा बोल रहा है सर डिस्चार्जिंग एंड चार्जिंग का क्या कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लो एक बैटरी है, तो यहां इसका मान लो ये 10 वोल्ट है, इधर से करंट जा रहा है, तो तुम अगर इसको 0 मानोगे तो ये 10 हो गया। तो यहां पे कितनी एनर्जी है, 1 कूलम चार्ज की 10 × 1। देखोगे तो जब यहां से यहां गया तो पहले चार्ज के पास एनर्जी नहीं थी, बाद में चार्ज के पास एनर्जी आ गई। तो चार्ज ने एनर्जी गेन किया और बैटरी ने एनर्जी लूज किया। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में अगर ये 10 है, ये 0 है, अगर इधर से जा रहा है 1 कूलम, तो यहाँ पे 10 × 1 और यहाँ पे 0 × 1, तो पहले 10 जूल था, बाद में 0 जूल था, यानी चार्ज के पास पहले ज्यादा एनर्जी था, बाद में एनर्जी कम हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो एनर्जी है, चार्ज की एनर्जी घट गई, इसका मतलब बैटरी की एनर्जी बढ़ गई, है ना। चार्ज की एनर्जी घट गई, इसका मतलब है बैटरी की एनर्जी बढ़ गई। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो देखो रियलिटी में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो ऐसे लग रहा है ना, तो इस केस में देखोगे तो इधर लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और बैटरी इधर लगाएगा, और जाना भी इधर है, बैटरी के द्वारा वर्क डन पॉजिटिव है। इस केस में देखोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो हाई टू लो ही लगेगा। स्लोली अगर ले जाना चाहते हो तो बैटरी किधर फोर्स लगाएगा, ऐसे। स्लोली अगर ले जाना चाहते हो, क्योंकि जाना भी इधर ही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इधर ही लग रहा है, छोड़ दोगे तो क्या होगा, दौड़ता हुआ चला जाएगा। तो धीरे धीरे ले जाने के लिए बैटरी किधर लगाता है फोर्स, मैंने तुम्हें डेफिनेशन में बताया था कि कैसे ले जाना चाहिए, स्लोली। तो
यहां से यहां जाना चाहते हो, जाना इधर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लग रहा है, तो बैटरी अगर इधर ही लगा देगा तो और एक्सेलरेट कर देगा, बैटरी को इधर लगाना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, फोर्स इधर हुआ, यानी बैटरी के द्वारा वर्क डन पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव। तो बैटरी के द्वारा अगर वर्क डन नेगेटिव है, इसका मतलब यह हुआ कि बैटरी एनर्जी गेन कर रहा है और चार्ज एनर्जी लूज कर रहा है। इसीलिए इस सर्किट को, इस बैटरी, ये बैटरी चार्ज हो रहा है, ये बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है ना, है ना। तो ये सब सारी बातें हैं बैटरी के बारे में, हमने काफी सारी बातें कर ली। पावर बचा हुआ है और इलेक्ट्रिकल सर्किट बचा हुआ है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही बच्चा लोग, टाटा बाय।